चाहिए डीएम कि सर फोड़ दो किसानों को, लहू लुहान कर दो किसानों को। ये किसान विरोधी सरकार है और देश की जनता सुन लो, जो कहते थे कि देश नहीं बिकने देंगे, आज देश का पाई पाई बेच रहे हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं, अपना हक मानते हैं, अधिकार मांगते हैं। इस सरकार की सबसे बड़ी हार यही है। आज अगर ये कोई और आंदोलन होता तो इसको कम्युनलाइज कर देते। आज किसान की कोई जाति नहीं होता है, हिंदू भी किसान होता है, मुस्लिम भी किसान होता है, सिख भी किसान होता है और पूरे दुनिया में किसान होता है। बीजेपी अपनी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है, ना तो वो महिलाओं को देख रहे हैं। परसों की बात है, हरजीत ग्रेवाल ने एक रिपोर्टर के साथ बड़ी बदतमीजी से बात की और करनाल में लाठीचार्ज किया। ये क्या है? गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? उनकी सरकार है तो वो गुंडागर्दी फैलाएंगे। मोदी के ना आगे कोई ना पीछे कोई। आप अपने अच्छे दिन अपने पास रखिए, हमें हमारे बुरे दिन तो मीडिया झूठ बोलती है लोगों को। अब ये जो जितना ये अपना नेशनल चैनल है, सारे के सारे देश में झूठ बोलते हैं। लोगों का दिमाग डिवर्ट कर दिया इन्होंने। हमारे देश के लोगों को इसने पागल बनाया है इस मोदी ने। नोटबंदी करने से कौन सा मार्केट में नकली नोट आने से बंद हो गए? निकला हमारी आवाज़ दबाई गई। क्यों? सच के लिए हमेशा आवाज़ दबाते हैं। 7 सितंबर का दिन है, शाम 7 बज रहा है। एक अधिकारी एसडीएम को लेकर जो जिनका वीडियो वायरल हुआ था, उनकी ये लोग चाहते हैं कि उनको टर्मिनेट न किया जाए, एटलीस्ट कम से कम सस्पेंड किया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, एक कंप्लेन दर्ज किया जाए। वो वीडियो वायरल है जिसमें वो कह रहे थे कि सिर फोड़ दिया जाए। किसान जो हैं, अभी बात चल रही है एसडीएम ऑफिस में, किसान लाखों की संख्या में करनाल, पहले लॉकडाउन 2 हुआ, उसके बाद आंदोलन कुछ ढीला हुआ, लेकिन 5 सितंबर को जो मुजफ्फरनगर में रैली हुई, उसके बाद उससे पहले लाठीचार्ज हुआ था करनाल में, किसान इंजर्ड हुए थे। 7 सितंबर को इन्होंने प्रोटेस्ट कॉल दिया था। ये चाहते हैं कि पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई हो, लेकिन अब किसान जो है 4 लेयर की बैरिकेटिंग दिखा चुका हूँ, काफ़ी नाराज़ हैं, दुखी हैं, नाराज़ हैं, क्षोभ है, गुस्से में हैं। क्या कह रहे थे? मीडिया को लेकर भी बहुत नाराज़गी है। चित्रा त्रिपाठी को जिस तरह से भगाया गया, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के टेलीविज़न अखबार अगर सही रिपोर्टिंग करे, न किसी के साथ न किसी के खिलाफ, महंगाई है, लाचारी है, गरीबी है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान से अलग मसला ही नहीं है। जाति धर्म की बात होती रहती है, रोज़गार, किसान, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस हाइक, नोबडी इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट, देयरफॉर पीपल आर एंगर। और किसान जो हैं, उन्होंने लगातार साबित किया। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में 25 साल में एक भी धरना प्रदर्शन अमित शाह और मोदी के रीजन में नहीं हुआ, बीजेपी के रीजन में नहीं हुआ। 15 साल मोदी जी रहे। वो इस देश में ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपनी बात कहने का जनता को हक है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में कहा है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत भारत के लोगों से बनता है और संविधान इस तरह कहा है कि कोई भी अपने राइट्स के लिए, एक अकेला शख्स को भी लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसका डेमोक्रेटिक राइट्स है कि वो प्रदर्शन करे। लेकिन लाखों किसान सड़कों पर हैं, उनकी बात सरकार 9 महीने से तो फिलहाल नहीं सुन रही है। बताइए, मीडिया को लेकर आप लोग की राय क्यों ठीक नहीं? सर, पहले तो धन्यवाद आप जैसे मीडिया पत्रकारों का, जिनकी हमारा काम है, धन्यवाद के लिए नहीं आते हैं। हाँ सर, जिसकी वजह से हमारा आंदोलन चल रहा है। नहीं तो नेशनल मीडिया ने तो हमारे देश का आपका आंदोलन आपकी ताकत से चल रहा है, मीडिया उडिया पर भरोसा? मीडिया क्यों नहीं है? मीडिया का सबसे बड़ा, ये हमारे देश का स्तंभ है। तो मीडिया झूठ बोलती है लोगों को। अब ये जो जितना ये अपना नेशनल चैनल है, सारे के सारे देश में झूठ बोलते हैं। इनको खालिस्तानी, उग्रवादी, इनको पाकिस्तानी ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि हम किसान हैं, हम पाकिस्तानी हो गए? अपना हक मांगना, हम पाकिस्तानी हो गए, हम वो खालिस्तानी हो गए? सर, आज की जो सी क्यों समर्थन में सर पहले सरकार की आलोचना करती थी मीडिया? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी आलोचना होती थी, सारे प्रधानमंत्री की आलोचना। मोदी जी के समर्थन में क्यों है मीडिया? सर, ये बात है 2011 की, जब ये बीजेपी का ये था कि 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं, तीसरी बार इलेक्शन जीतने के लिए इनको क्या चाहिए? इन्होंने, बीजेपी और आरएसएस ने कहा कि सबसे हमें चाहिए फंड चाहिए कि जो सा अगला इलेक्शन 2014 का लड़ना है। हमने 2014 इलेक्शन लड़ने के लिए इन्होंने एक अडवाणी जी का पक्ष रखा था पीएम के लिए, और एक रखा था अपना मोदी जी का। इन्होंने कहा जो सा फंड इकट्ठा करके लेके आएगा। ये मोदी जी अपना वहाँ के गुजरात के थे, और जितने कॉर्पोरेट्स हैं ज़्यादातर गुजरात से चलता है। इन्होंने सबसे फंड इकट्ठा करा, अडानी अंबानी। इन्होंने कहा कि ये सरकार हमारी नहीं होगी, आपकी कॉर्पोरेट्स की होगी सरकार। उस बिहाफ पे इन्होंने 2011 से हम देख रहे हैं लगातार
कि मीडिया का चैनल चेंज, जब हम टीवी देखते थे हौली हौली आना शुरू हो गया कि गुजरात मॉडल 11-12 ये गुजरात मॉडल चलता रहा। फिर गुजरात मॉडल को किसने करा? मोदी ने करा। मोदी इतने साल वहाँ पे सीएम रहे हैं। ये है, लोगों का दिमाग डिवर्ट कर दिया इन्होंने। हमारे देश के लोगों को इसने पागल बनाया है इस मोदी ने। फिर मीडिया ने करते करते सबसे पहले इन्होंने अंडानी अंबानी ने 22-23 चैनल खरीदे, नेशनल चैनल खरीदने के बाद इन्होंने, आपको पता है अडानी जी का पैसा एनडीटीवी में भी लगा हुआ है? सर लगा हुआ है। अब इन्होंने परसों क्या करा, एनडीटीवी को अपना उससे निकाल दिया। वहाँ भी अडानी का पैसा लगा हुआ है जी, वहाँ भी अडानी जी का ही पैसा है। नहीं अडानी नहीं, अब रिलायंस जो सा ग्रुप है, रिलायंस के जो से चैनल आ रहे हैं जितने, उसमें एनडीटीवी निकाल चुके हैं। हैथवे हाँ जी, निकाल चुके हैं। बाकी ये भी तो है ना, जैसे आप जैसे पत्रकार जो से निरपेक्ष बोलते हैं तो उनको, ये सब प्लानिंग के तहत मोदी मैं आगे बताता हूँ ना आपको। ये कॉर्पोरेट्स ने बाद में, ये 2013 में लोगों के हर एक मुंह में हो गया अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी आने वाला है। अब ये क्या था, मोदी का क्या मुद्दा था? चलाने वाले देश को कोई और है, और मोदी का नाम लेके अब क्या करें? अब किसान आंदोलन क्या है? इसको पहले ही इन्होंने 2017 से प्लान चल रहा है। राजवान साहब का कहना है कि 2017 में हमारे मीटिंग बुलाई गई जिसमें हमको बोलने नहीं दिया। उसके बाद जब बोलने दिया तो उनको पहले पता चल गया कि किसान के खिलाफ ये कानून बनने वाले। उसका क्या था, कॉर्पोरेट्स को जितना इन्होंने नेशनल या अपना क्या कह सकते हैं, बाहर से फंड आया उनको। फंड किस चीज़ का? कि नेशनल बैंकों से, नेशनल बैंक तो आप लोग जमीन छोड़ क्यों नहीं देते? सर हम छोड़नी पड़ेगी जिस हिसाब से ये करने हैं। अब सारा करेंगे क्या, हम बताओ जी। अब ये चाहते हैं कि इनका जो सा ये कानून के हिसाब से कि हमारी ज़मीन ये गवर्नमेंट लेके हम उस पर दिहाड़ी करें, ठीक है जी। अब ये जो सा है ये मुद्दा, अब ये सरकार तो रेल, गेल, सेल, ट्रेन, स्टेडियम सब बेच रही है, तो उसके खिलाफ तो आप लोग नहीं उतरते हैं। सारे, अब ये किसान ही एक ऐसा है जो सा इसके खिलाफ, मोदी के खिलाफ नहीं, ये कॉर्पोरेट्स के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये हिंदुस्तान के लिए लड़ाई नहीं है, पूरे इंटरनेशनल लड़ाई है। हर एक अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप जैसे देशों में भी ये जो सा इसको एग्रीकल्चर को खत्म कर, भारत में रहते हैं ना, वहाँ के देश में तो बहुत सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये जो सा ये किसान कानून है वहाँ फेल हुआ। अंबानी अडानी की जमीन देने से क्या दिक्कत? सारा कुछ वही लेने, हम तो वहाँ चले जाते हैं, गुरुद्वारे बैठ के लंगर छक लेते हैं, और तो हमारा कोई काम नहीं है। हर एक आदमी की जरूरत है, हर एक आदमी को अपना पेट है, हर एक आदमी का पेट लगा। ये सिर्फ इन्हीं के चंद कॉर्पोरेट्स के पेट लगा हुआ है। हर एक आदमी को जरूरत है आज के टाइम में, सबके बच्चे हैं। सरकार पर भरोसा नहीं है आप लोगों को, प्रधानमंत्री। एक और बात बता दूं, जिम्मेदार तो फिर भी अपना रोटी जोगा होगा। जिसकी 3 मंजिल कोठी है वो 1 मंजिल में गुजारा कर लेगा, जिसके बाद ट्रैक्टर है वो हल गुजारा कर रहा है। जो से ये व्यापारी लोग हैं, शहर के लोग हैं, सबसे ज़्यादा मार इनको पड़ेगी। आज इनको नहीं दिख रहा, आज से 4 साल बाद देखना क्या होगा। ये इन्होंने कहा था ना, अब मोदी साहब ने कहा था 2022 में आमदन दुगुनी होगी। कोई बात नहीं, हम देख लेते, 4000 रुपये को कर दे हमारी जीरी, 4000 को कर दे कनक। सर ये सिर्फ इनका एक वो है, जुमला है। जुमले के तहत हम लोगों को मूर्ख बनाया। आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। जो ये मोदी ने सपने दिखाए शुरू में 2014 में 15-15 लाख खाते में आएगा, जिन्होंने कभी आप लोगों को भरोसा था, मतलब ये लगता था? हमको तो नहीं था, हमको तो पता था झूठ मार रहा है। पर जो लोग है थे ऐसे जिन्होंने कभी बैंक में खाता भी नहीं खुलवाया, उनके भी खाते। ये मीडिया ने लोगों का माइंड कन्वर्ट करा। अब सुशांत राज मान गए ना, इन्होंने क्रांति है। और हरियाणा की जनता जिस तरीके से सड़कों पर है, बात सुने, अनाज मंडी से हम लगातार आ रहे हैं। सर हमारे लोगों की मेंटालिटी चेक करने के लिए मीडिया ने क्या करा है, सर सॉरी, मीडिया ने क्या करा, सुशांत राजपूत का इन्होंने तमाशा बना के 4 महीने लोगों को ये दिखाया कि कितना लोग मीडिया के अधीन गुलाम हो चुका है। ये लोगों ने ये चेक करा मीडिया ने, सिद्धार्थ दिखा रहा है। वो तो सर इनका काम है मीडिया का। आज का मैं अखबार आज मैं लखनऊ से सीधे अम्बाला आ रहा था, माफ कीजिए करनाल आ रहा था। मैंने एक अखबार में खरीदता नहीं हूँ, अखबार टीवी में नहीं पढ़ता हूँ, न पढ़ता हूँ। मैं जब करनाल, मैं बता रहा हूँ, मैंने अखबार में काम किया है, नौकरी किया है, मैंने टेलीविज़न में 12 साल नौकरी किया है। आज का मैंने अखबार उठाया ट्रेन में, एक साथी ने ख़रीदा था, मैंने लिया। पहले होता था कि पहले पेज पर नेशनल खबरें होती थी और लास्ट के पेज पर इंटरनेशनल खबरें होती थी। अभी पहले पेज पर अफ़गानिस्तान की खबर होती है, उसके बाद मेन पेज शुरू होता है। मैंने किसान वाली खबर देखी, वहाँ अजीब अजीब खबरें थी भाई साहब, लेकिन किसान आंदोलन की खबर नहीं थी। अफ़गानिस्तान अभी ताज़ा मुद्दा है भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के लिए। तो आप लोग जब 2014 में बात हो रही थी तो कभी शक नहीं हुआ, लगा कि ये आदमी कुछ चमत्कार कर देगा? जब घर में लेडीज पोछा वगैरह लगाती थी ना, तो वो भी कहती थी मोदी को वोट देनी है। मोदी को वोट दे के देख लिया, बना के सरकार देख ली। क्यों कहे? भरोसा था अभी हमारे देश का। टीवी देख के जो नेशनल मीडिया था, इनकी झूठे सपने दिखाते थे, तो लोग इनके पीछे लगे। जिन्होंने नहीं खाते खुलवाए उन्होंने खाते भी खुलवाए, और जो ये बैंकों में पेमेंटें आने लगी, जिनको जो नहीं पढ़े लिखे उनको क्या पता है बैंक में क्या हो रहा क्या नहीं। फिर इन्होंने नोटबंदी की। नोटबंदी करने से कौन सा मार्केट में नकली नोट आने से बंद हो गए?
उससे ज्यादा 10 दिन 15-20 दिन बाद भी लोग मोदी जी के फैसले से लोग मरते हैं। उसमें भी लोग मरे जो हमारे किसानी हैं, तब आप लोग सड़कों पर नहीं आए। क्या आना था तब। अब जब किसान आंदोलन चल रहा है इसमें जो शहीद हो गए, अब ये हमारे यहाँ का एक शहीद हुआ जवान आज 600 किसान अब हो गए। कब हुआ है जो ये जब इसने डीसी वीडियो ने ऑर्डर दिया है तो उससे बाद क्या करेंगे हम। अन्ना हजारा ने 2013 में इन्होंने कहा था लोग बिल लेके आएंगे, ठीक है जी। उस टाइम लोगों को ये था कि कांग्रेस की काफी मिट्टी पलीत हो रही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ये इतना 1 लाख करोड़ का एक महिला, चलिए ठीक है, एक महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप क्यों घर से निकली हुई हैं? ये जो मैं घर से क्यों नहीं निकलूंगी, मेरे हक की लड़ाई है। ये वाली जो लड़ाई है रोटी की लड़ाई है, मैं अपने हक के लिए। और जो सरकार की ये नीतियां हैं, जैसे लोग कह रहे हैं लाइट भी काट दी गई थी। काट दी थी लाइट। जिस तरीके से आज सारा कुछ बंद किया था। जो हमने आना है ना, हमारी जो कॉल थी, लोग नहीं रुकेंगे चाहे इंटरनेट। सवाल पूछ लूंगा, आपको दुख हो जाएगा, इधर आइए। इसी तरह से कश्मीर में 370 हटा था और लोगों को घर में बंद करके इंटरनेट काट दिया गया, तब देश नहीं निकला उनके लिए। एक बात सुनिए, सर क्यों नहीं निकला? हमारी आवाज दबाई गई। क्यों? सच के लिए हमेशा आवाज दबाते हैं। ये जो सा नेशनल मीडिया कुछ नहीं दिखाता जब 370 लगाई है। इसके बाद ये जो सा चीन वाला कांड हुआ 370 के कारण तो हुआ है, जब इन्होंने 3-4 हिस्सों में बांट दिया। अब ये मीडिया महिला है, हाँ बताइए बहन जी, अब आपकी बात आए। देखो, ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन है। ये इस आंदोलन में बच्चे भी उतने भागीदार हैं, औरतें भी उतनी भागीदार हैं, मर्द भी उतने भागीदार हैं, क्योंकि ये रोटी की लड़ाई है। लेकिन बीजेपी अपनी गुंडागर्दी पे उतरी हुई है, ना तो वो महिलाओं को देख रहे हैं। परसों की बात है, हरजीत ग्रेवाल ने एक रिपोर्टर के साथ बड़ी बदतमीजी से बात की और करनाल में लाठीचार्ज किया। ये क्या है? गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? हम मेरे साथ चंडीगढ़ में बदतमीजी क्या कर लेंगे आप? उनकी केंद्र में और राज्य में सरकार है। क्यों? उनकी सरकार है तो वो गुंडागर्दी फैलाएंगे? आप उनके सिखाए हुए हो लग रहा है। ऐसे थोड़ा ना कि अगर उनकी सरकार है तो वो जैसे मेरे को घेरा बीजेपी वालों ने तो वो बहन बेटियों की इज्जतों को हाथ डालेंगे। उनको कोई हक नहीं है इन बातों का। तो आप लोग क्या कर लेंगी? वही तो कह रहे हो आप लोगों ने। यही कर लेंगे जो कर रहे हैं। बार बार ये सरकार हम पे आरोप लगाती है। अभी 12 बजे, लगभग 12 बजे में हम शांतिपूर्ण ढंग से सारे संयुक्त मोर्चा के नेता यहाँ पर आकर के सचिवालय में मीटिंग करते हैं और मीटिंग में धमकी दी जाती है कि तुम क्या कर लोगे, हम शांतिपूर्ण हैं, हम बार बार बात करना चाह रहे हैं, हम आग्रह करना चाह रहे हैं। हर जगह बैरिकेटिंग करके ऐसे लग रहा है जैसे हम आतंकवादी हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, किसी से भीख नहीं मांगते हैं, अपना हक मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं। आप लोग जाति और धर्मों में बटे हुए नहीं, किसान एक जाति है। इस सरकार की सबसे बड़ी हार यही है। आज अगर ये कोई और आंदोलन होता तो इसको कम्युनलाइज कर देते। आज किसान की कोई जाति नहीं होता है। हिंदू भी किसान होता है, मुस्लिम भी किसान होता है, सिख भी किसान होता है और पूरे दुनिया में किसान होता है। जिस प्रधानमंत्री के अंदर से करुणा खत्म हो गई, संवेदनहीन हो गया, ऐसा प्रधानमंत्री। मोदी जी को संवेदनहीन कह रहे हैं? वो तो परिवार भी छोड़ दिए देश के लिए। मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा। उनका परिवार है ही क्या? मेरी बात सुनो, मोदी के ना आगे कोई ना पीछे कोई। ये जो बहन बेटियां रुल रही है ना, ये रुल रही हैं, इसीलिए रुल रही हैं क्योंकि उस बंदे को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि परिवार क्या होता है। परिवार का पता ही नहीं है। ना खट्टर को पता है, खट्टर भी इनके भी बच्चे नहीं है। नहीं है, इनके भी बच्चे नहीं है। योगी जी के चलो सड़े हैं, शादी नहीं हुई। हमसे पूछो परिवार क्या होता है? क्या? मैं तो ये आते हो तुम। मीडिया वाले क्या है? मोदी जी के भगत हैं। भगत है और क्या है? सारे मीडिया वाले सारे किसके क्या है? जो सी आप बात पूछ रहे हो ना, आप क्या बिगाड़ोगे मोदी का? जो इनके हक में बोलते आपका हैं, क्वेश्चन उनकी क्या बात था? कर रहे हैं। आप मोदी का क्या बिगाड़ोगे? अभी आपने क्वेश्चन। अरे भाई, हाँ। हमें किसी का 600 से अधिक किसान शहीद हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कोरोना होता है तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का किसान गर्मी बरसात झेलता है और 600 से अधिक शहीद हो गया। तो गुजरात मॉडल नहीं चाहिए? एक बार भी ट्वीट नहीं करते हैं। जो किसान अपने इस पूरे देश का अन्नदाता पेट भरता है, आज वो मर रहा है, लाठियां खा रहा है। यही डीएम, सुनिए, यही डीएम हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या कहते हैं ये डीएम कि सर फोड़ दो किसानों को, लहू लुहान कर दो किसानों को। ये जो है, ये भाषा होनी चाहिए, ये भाषा होनी चाहिए अधिकारियों की। अधिकारियों को कहा जा रहा है
ये किसान विरोधी सरकार है और देश की जनता सुन लो, जो कहते थे कि देश नहीं बिकने देंगे, आज देश का पाई पाई बेच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, खेती और किसानी, ये सब बिक रही है। और हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के ये निशान रहेंगे, या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे, या फिर हम किसान। हम तो एक बात कहते हैं, आप कह रहे हो ना गुजरात मॉडल, हमें नहीं चाहिए गुजरात मॉडल। हम तो ये हाथ बांध के कहते हैं कि मोदी जी आप अपने अच्छे दिन अपने पास रखिए, हमें हमारे बुरे दिन दे दीजिए, हम अपने बुरे दिन। मनमोहन सिंह याद आ रहे हैं? नहीं, हमें कोई नहीं है, कोई सरकार किसी की नहीं है। हम तो देखो मेरी बात सुनो, हमें कोई सरकार नहीं पसंद। किसी सरकार ने किसानी आंदोलन में कमी नहीं छोड़ी। कौन बोला है इस आंदोलन को लेके? एक भी सरकार का नुमाइंदा के बोला है कि मैं किसानों के हक में हूँ? कौन बोला? एक भी पार्टी नहीं बोली आके कि बहुत बुरा हो गया, किसान मर गए। आप 5 जून को आए थे ऑर्डिनेंस, 5 जुलाई तक हमने वेट किया, 1 महीना आंदोलन चल रहा था, नहीं हुआ था। रैली नहीं कोई हुई थी, हमारी अपनी पर्सनल मीटिंगें चल रही थी, रैली कोई नहीं हुई थी। पहली रैली 7 जुलाई को पीपली में हरियाणा में हुई है। 1 महीना दिया इन पूरी पार्टियों को। अभी भी चलो आप मनमोहन सिंह की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि कोई भी एक पार्टी, कोई भी विपक्ष की पार्टी ने एक बारी भी ये कहा कि हमारी अगर सरकार आएगी हम ये कानून वापस लेंगे? कोई पार्टी नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता कि ये कानून वापस हो। क्यों? क्योंकि अगर ये कानून वापस होते हैं तो हमें अपना हक लेना आएगा। उनको ये है कि अगर जनता को इनको अपना हक लेना आ गया तो हम कहाँ जाएंगे? जो एक लॉबी है ना, पॉलिटिकल लोगों की एक लॉबी बैठी है ऊपर, वो आज भी सेम है। अंबानी अंडानी तो उनको भी पैसे देते हैं, किसी को हारने के देते हैं, किसी को जीतने के लिए देते हैं। गेम तो सारी है ना। पर अब लोग जाग गए हैं, लोग अब राजनीति में नहीं आ रहे हैं, लोग अब हक नीति में आ रहे हैं। लोग जाग गए हैं। बिल्कुल जागे हैं, बिल्कुल जागे, आपके सामने ही है। ये भाई साहब को बहुत गुस्सा, आपको मीडिया पर इतना गुस्सा क्यों? कुछ मीडिया बहुत अच्छे हैं और आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं कि ये मैम को? तो आप जवाब दीजिए, क्वेश्चन तो कर, आप। अरे क्वेश्चन तो करने दीजिए। आप आप क्या जो कह रहे हैं? मोदी जी के ऐसे, मोदी को वैसे, आप मनमोहन याद आ रहा है, कैसी बात? अरे मोदी जी को आप ही लोग लाए थे ना कि हम ले आए हैं? पत्रकार के वोट देने से नहीं बने हैं। हम ही बेचेंगे। तो लाए थे आप लोग, हरियाणा में भी लाए 2 बार। मोदी जी को आप लोगों ने इतनी सीटें दी है, गलती होगी लोगों से। आपने किसको वोट डाली है? मैं अरे पूरा देश मोदी को वोट दिया है भाई, तभी तो आया है। नहीं मिलेगा। किसको डाली है वोट? मैंने भी मोदी जी को दिया था। आप सही मानते हो? मोदी जी थोड़ी, मोदी जी है। मोदी को सही मानते हो? खाना तो आप ही खाते हैं, आप ही किसान हो। खाना तो आप ही खाते हैं ना, आप ही किसान हो। जो हर व्यक्ति खाना खाता है वो हर व्यक्ति किसान है, ठीक है। जो मोदी जो कह रहे भी वो खाना उनका कहीं और से है, जो किसान खाता ना वो भी वही खाते हैं। मीडिया वाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जिनसे क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन का मतलब नहीं है, ठीक है। और जाओ भाई, इसको इंटरव्यू देना बंद करो। आज भी ना, आज भी यहाँ इतनी बोलिए कोई नहीं। तो देखिए, लोगों को एक तो है, किसान आंदोलन ने कई चीज़ें बदली है। मीडिया को लेकर भी लोग बहुत सेंसिटाइज हुए, उनको अब समझ आने लगा है कि क्या खबर है और क्या सरकार का प्रचार है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, करनाल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।